सबसे जो खास बात है वो है हमारे भारत की संस्कृति. पीपल कम टू इंडिया बिकॉज हमारा कल्चर इतना जबरदस्त है, इतना थिक है, इतना गहरा है. आप देखिए पिछले करीब 80 सालों से बॉलीवुड हमको समझा रहा है लव मैरिज, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लैला, मजनू, शीरी, फरहाद, रोमियो, जूलियट, वीर, रांझा, बंटी, बबली. लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 83.5% मैरिजेस अरेंज मैरिज होती हैं. Just see the cultural ethos of India कि मतलब 80 साल की क्रिएटिव, इनोवेटिव, सिनेमैटिक डाउनलोड के बाद भी इंडिया इज सो वंडरफुल. But India is so wonderful. यहाँ पर cultural ethos इतनी strong है that even somebody logically, scientifically proves that there is no God. तो सामने वाला सुनने के बाद क्या बोलता है? हाँ जी आप अच्छा बोले, लेकिन कोई तो है. कहता अबे तेरे को अभी समझाया नहीं है, वो दुनिया बम फटके बनी बंदर सा आया तू, कोई नहीं है वहां पर. हैं जी कोई तो है. दैट्स इंडिया. हमारे श्री प्रभुपाद बोला करते थे इफ एनीबडी हु टेक्स बाथ इन इंडिया ही इज ऑलरेडी 50% स्पिरिचुअल. 50% व्यक्ति आध्यात्मिक है जस्ट बाय टेकिंग बाथ इन इंडिया. और एक्चुअली हम देखते हैं इंडिया इज सच अ वंडरफुल प्लेस. यस. पर जहां तक एजुकेशन की बात आती है, वेल एजुकेशन के मामले में ऑफ कोर्स देयर आर सम गुड स्टैटिस्टिक्स एंड देयर आर सम चैलेंजिंग स्टैटिस्टिक्स एज वेल इन इंडिया. इंडिया के अंदर आज 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं. कितने? which is world's largest education system. 1.5 million schools with 8.5 million teachers and how many students? 250 million students. That's world's largest education system. लेकिन साथ ही वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे अधिक सुसाइड रेट भी अब की और जो बढ़ रहा है वो भी हमारा इंडिया ही है. फ्रॉम द ईयर 2015 टिल 2022 7 साल के अंदर इंडिया के अंदर 122 बच्चों ने सुसाइड किया. कोटा के अंदर जहां लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं, सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर 2015 से 2020 तक 5 साल के अंदर अंदर 56 बच्चों ने सुसाइड किया. तैयारी करने के लिए जाते हैं. तो मैं गया था, कोटा गया था, वहाँ पता किया मैंने कि क्या सुसाइड का चक्कर क्या है. वहाँ जाते हैं तैयारी करने के लिए, वहाँ पर बंटी भी आया तैयारी करने के लिए, बबली भी आई तैयारी करने के लिए. दोनों ने मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते 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 कोई दूसरी इक्वेशन में लग गए वो. और जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो अपने ही रिश्तों में इतने कॉम्प्लेक्स हो गए. वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं वो √-1 क्या होता है भाई. So that ways people get into various kind of complexity. So this is happening in India. एक समय एक व्यक्ति था, उसको पता लगा कि फला फला स्कूल है वहाँ, वो ना रामायण के ऊपर आधारित स्कूल है. तो गया वहाँ पर, तो बच्चे से पूछा हो कि बच्चे से पूछते हैं बेटा तुम बताओ बेटा ये शिव का धनुष किसने तोड़ा था बेटा बताओ. कहता सर माँ कसम सर मैंने नहीं तोड़ा सर. व्हाट, ये कैसा जवाब है. तुम बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा. क्या सर मैं तो 3 दिन से छुट्टी पे हूँ सर, मैं मुझे क्या पता सर. टीचर से पूछा ये बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा. ये कह रहे हैं सर मैंने नहीं तोड़ा, मैं 3 दिन से छुट्टी पे. क्या जवाब है. टीचर कहता है सर हम नया बनवा देंगे सर, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं सर. अरे दातरे के टीचर का ये हाल है. तो प्रिंसिपल के पास गया कि प्रिंसिपल साहब देखिए मुझको लगा था आपका स्कूल इज बेस्ड ऑन रामायण, पर बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, टीचर ये जवाब दे रहे हैं, क्या है ये. प्रिंसिपल ने कहा सर हम कमेटी बिठाएंगे, पता लगाएंगे किसने तोड़ा है सर, आप क्यों चिंता करते हैं सर. अरे दातरे की. सो एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन व्हेन इट इज नॉट गिवन इन अ प्रॉपर वे, देन होता क्या है आज जो इंडिया के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन गिविंग स्किल्स. और स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स वी आर मैचलेस. व्हेन इट वाज आस्क्ड from Bill Gates that if you are to hire people only from one institute, आपको सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट से अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में रिक्रूटमेंट करनी हो तो आप दुनिया के कौन से इंस्टीट्यूट से रिक्रूटमेंट करेंगे. He did not say Stanford, he did not say Oxford, he did not say Cambridge, he said IIT.
But somebody asked him, why you want only IIT? अब वो सोचे बताने वाला था कि क्या, तो पीछे से जो उसका इंडियन जो एडवाइजर था उसने कहा जुगाड़, बिकॉज इंडियंस आर वेरी गुड इन जुगाड़. पर हालांकि जुगाड़ का अगर इंग्लिश में भी नहीं देखा जाए ना, जुगाड़ मीन्स इनोवेशन, इकोनॉमिकल, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इनोवेशन को बोलते हैं एक शब्द में जुगाड़. जुगाड़ इज, अरे इंडियंस आर वेरी एक्सपर्ट. हम लोग ट्रैवल करते एक बार ट्रेन में, तो ना पंखा नहीं चल रहा था. कहते हैं पंखा नहीं चल रहा, तो जो दूसरा इंडियन डिवोटी था उसने कहा मुझे कंघी देना जरा. कंघी से पंखा कैसे चलेगा? ऐसा चलता है. अभी आप देखो कंघी घुसा कर उसने दो चार उसने पंखे पे टंग 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 मारे, घूमना शुरू कर दिया. कहते इसको बोलते हैं जुगाड़. Once there was an engineer, इंडियन इंजीनियर था, वेस्ट में गया वो, तो उसका दोस्त आया, उसने बोला अरे मेरे नेट के अंदर ना मच्छर घुस गया है, ये छेद हो गया है मेरे नेट में ना, इसने मच्छर अंदर आ गया, मैं क्या करूं? कहता कोई नहीं, इसका सिंपल सोल्यूशन है, एक और छेद बनाते हैं. कहते क्या, एक और छेद बनाएंगे? कहते हाँ. उसके बगल में उसने एक और छेद बनाया और एक छेद को दूसरे छेद से पाइप से जोड़ दिया उसने, कि मच्छर घुसेगा. जुगाड़. सो स्किल बेस्ड नॉलेज आज इंडिया के अंदर भरपूर तौर पे दी जा रही है, लेकिन अगर हम वैल्यू वाली एजुकेशन में नहीं जाएंगे ना, तो हम रियली अपने भारत को महान नहीं बना पाएंगे. तो इसलिए वैल्यू बेस्ड नॉलेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच केम इन अमेरिका, राइट? और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 30 ईयर्स तक चला. हाउ मेनी ईयर्स? 30 ईयर्स तक चला. लेकिन उसके बाद ये फ्लॉप हो गया. व्हाई? बिकॉज इट वॉज वेरी पावर सेंट्रिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उसके बाद फिर आया चाइनीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भी 40 साल चला, और उसके बाद ये भी कोलैप्स हो गया. हालांकि इट वाज मोर पीपल सेंट्रिक, पर ये 40 साल चला, फिर ये भी कोलैप्स हो गया. जी अब क्या किया जाए? एक पावर सेंट्रिक होता है, पीपल सेंट्रिक होता है, और कौन सा सेंट्रिक लेकर के आए हम? तो जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो रिसर्चर्स, थिंकर्स, दे कम टू अ वेरी स्पेशल प्लेस नोन एज इंडिया. इंडिया में उन्होंने बहुत जगह ढूंढा, और ढूंढने के बाद उनको पता लगा एक वेरी यूनिक रिलेशनशिप इन इंडिया, और वो रिलेशनशिप है ऑफ गुरु एंड डिसाइपल. ना उनकी नजर में गुरु मीन्स एम्प्लॉयर एंड डिसाइपल मीन्स एम्प्लॉई. कहते ये एम्प्लॉयर यानी गुरु एम्प्लॉय को एक ढीला कौड़ी नहीं देता, और वो जो डिसाइपल है, जो एम्प्लॉय है, वो धगाड़ 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 वो तो अपनी पूरी जान लगा देता है. नो, मतलब उसकी कोई ईयरली इंक्रीमेंट्स भी नहीं है, नो पर्क्स, नथिंग डूइंग, इवन देन बंदा अपना जान दे देता है. ये चक्कर क्या? तो पूछा उससे, कहता भाई डिसाइपल भाई, तो बता तेरा एम्प्लॉयर तेरे को, या तेरा गुरु तेरे को कुछ पैसा नहीं देता, फिर भी तो अपनी जिंदगी दे रहा है उसके लिए, क्यों? व्हाई? तो डिसाइपल ने बोला इट इज इंस्पिरेशन, प्रेरणा, दैट्स व्हाई. अब वो ये शब्द जो है प्रेरणा लेकर के वापस चले गए. ओके, प्रेरणा से जो है सारा काम होता है. अच्छा, तो प्रेरणा माता जी को लेके आना पड़ेगा. ओके, तो प्रेरणा के लिए आज क्या करते हैं कई कॉर्पोरेट्स, वहां पर अब सोफे लगा दिए हैं, वहां पर आप कुत्ते बिल्ली को भी लेकर के आए, थोड़ा सा उनको पैम्पर भी करें, थोड़ा काम भी कर लें, पास में कैफे लगा दिया है, थोड़ा कॉफी मग लेकर के कॉफी वगैरह पिए, सो दैट यू फील कूल, यू फील इंस्पायर्ड, यू फील लाइक होम. लेकिन एक्चुअली इससे प्रेरणा नहीं मिलती. प्रेरणा कम्स फ्रॉम प्योरिटी. और इंडिया की खास बात क्या है? इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी. अभी हालांकि प्योरिटी इज एट स्टेक नाउअडेज, बट यस, इंडिया इज. इनफैक्ट आपको पता है पाई की वैल्यू ओरिजिनली कहां पे निकाली गई थी? यस, पाई क्या होता है? 22/7. यस, 3.14. दिस इज स्टिल 10 digits. Till 10 decimals was already formulated in India. शल्य चिकित्सा, that means, yes, किसने किया था? चरक, yes. इसके अलावा एडवांस मेडिकल साइंसेस केम फ्रॉम सुश्रुत, yes. आयुर्वेद के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो कि एलोपैथी में है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल नाभि का हिलना. किसी नाभि हिलेगा कभी? पता है आपको नाभि हिलना क्या होता है? समटाइम्स ना फॉर अननोन रीजन लोग कहते हैं पता नहीं बड़ी थकान लग रही है यार, खाते तो है, बच्चे को लगता ही नहीं है जी. अब अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, बोलेगा जी कोई नहीं जी, इसको मल्टीविटामिन खिलाए, रिवाइटल, जियो, जी भर के, सलमान खान ने ऐड किया इसकी, खिलाओ उसको. खाता है, अच्छा लगता है, फिर बंद करता है, फिर फुस हो जाता है वो. क्या चक्कर है जी ये? तब जब माँ लेकर के जाती है बच्चे को आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, कहते हैं 1 मिनट जी,
नाभि हिली हुई है 1 इंच इसकी, अभी सेट करते हैं इसकी। वो पाँव के नीचे के 2 अंगूठे उनको खींचता है ठक, और नाभि सेट, ही इज फाइन। भाई साहब ये कैसे हुआ यार, अंगूठा खींच करके नाभि सेट, और लेकिन सेट हो भी जाती है, वो हो भी जाती है। इनफैक्ट देयर इज वन मोर थिंग, उसको बोलते हैं कौड़ी। कौड़ी सुना आपने? कौड़ी होती है जो यहाँ होती है, तो ये जो कर्व है ना बोन का, यहाँ होती है कौड़ी। कौड़ी और नाभि अगर ये अलाइन रहेंगे ना, यू विल फील एनर्जेटिक, यू फील गुड, यू फील पावरफुल, यू फील पॉजिटिव, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। पर अगर ये थोड़ा सा अगर आर्डिटेड हो, बिकॉज दिस सेंट्रल पार्ट, आपकी बॉडी यू विल फील वीक, इवन दो यू आर टेकिंग गुड डाइट, स्टिल यू फील वीक। बट ये साइंस एलोपैथी के अंदर नहीं है, इट्स ओनली इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जब जर्मनी गया तो वो क्या बन गया? होम्योपैथी। होम्योपैथी इज नथिंग बट आयुर्वेदा मिक्स्ड विद एल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी, उसको बोलते हैं होम्योपैथी। बट इट ऑल केम फ्रॉम आयुर्वेदा। मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स फ्रॉम चाइना, कुंग-फू, कराटे? नो, बौद्धि धर्मा, ही वॉज द वन हु फॉर्मुलेटेड करियाली पट्टू, जिसके हमारे विद्युत जामवाल आजकल हीरो बने उसके, राइट? बट करियाली पट्टू वॉज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। यहां पर चाइनीज आए, यहां से लेकर गए वापस अपने देश, वहां पर कुंग-फू कराटे उन्होंने बना दिया उसका। बट ओरिजिनली इट वॉज हेयर, और उसकी शुरुआत होती ओम बोल करके, ओम, एंड देन पर्सन वुड स्टार्ट गेट इनटू द फाइटिंग, कलियारी पट्टू। तो उन्होंने ओम तो हटा दिया, ये आ गया ओम का चाइनीज वर्जन। चाइना इज प्लेइंग रियली एन इंपॉर्टेंट रोल। इवन इंडिया के अंदर जो स्टिकर छपते हैं ना, डू नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स, पता कहां से छपके आते हैं ये? चाइना से। मतलब दिस इज, ये तो हद हो गई, मतलब स्टिकर ही वहां का छपके आएगा, डू नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स। कमाल है। So India has got many glorious facts as well. In fact, University of Pennsylvania के अंदर there is one book, series of books हैं वैसे तो, उसके अंदर total pages जो है वो है 44,000 pages। 44,000 pages, इसमें क्या है भाई? ये 44,000 pages is an index। क्या बोल रहे भाई? 44,000 pages का index? Yes। All the Sanskrit compositions which were done by the great scholars and researchers in India, इनका total जो compilation की जो listing है is in 44,000 pages. Can you imagine so much of knowledge? Wow. There was one person, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी when he came to India, हुआ कि वो बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। जब बीमार पड़ा तो कई प्रकार की दवाइयाँ उस पर अप्लाई कर ली, लेकिन दवाई काम नहीं कर रही थी। एट दैट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी थी, एक थे नालंदा, दूसरा तक्षशिला। उस वक्त पूरे इंडिया से क्या पूरी दुनिया भर से लोग आते थे नॉलेज लेने के लिए तक्षशिला और नालंदा के अंदर। तो वहाँ के जो वैद्य थे उनको बताएगा कि हमारे अलाउद्दीन खिलजी जो है इस प्रकार से बीमार पड़े हो, क्या करना चाहिए? कहते हैं अरे इसका बड़ा सिंपल इलाज है, इसको ये दवा देंगे वो ठीक हो जाएगा। ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी, कहता अरे हम काफिरों से दवा लेंगे नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे हम खुदा को, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं इन काफिरों के हाथ की दवा नहीं खाऊंगा। अब उनके मंत्री थे, उन्होंने कहा ये तो भाई साहब लुढ़क जाएंगे, क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने क्या किया, तक्षशिला नालंदा में आकर यहाँ के वैद्य से मिले। उन्होंने बोला देखिए अभी हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब दवाई तो ले नहीं रहे, क्या किया जाए? उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको दवाई देता हूँ, आप दवाई को क्या करो, कुरान के पन्नों पर लगा दो। जब वो कुरान पढ़ेंगे ना तो थोड़ी बहुत दवाई अंदर चले जाएगी, उससे धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। और एक्चुअली 1 महीने के अंदर अंदर अलाउद्दीन खिलजी वाज फाइन। उसने कहा मैं कैसे ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा था। उसने कहा जहाँ पर आपको क्या बताएं, अब आप तो दवा ले नहीं रहे थे, तो हमको जाना पड़ा तक्षशिला। वहाँ पर हमने वैद्य से मिले, वैद्य ने फिर दवा दी थी उनको, फिर उन्हीं के आइडिया के अनुसार हमने कुरान पे लगाया, ताकि आप उस पर लगाए, थोड़ा हाथ पे भी लगेगा तो थोड़ा दवाई आपके अंदर जाएगी और आप ठीक हो जाओगे। तो अच्छा मतलब इतनी सी दवा जो मैंने खाई उससे मैं ठीक हो गया? हाँ जहाँ पर उससे ठीक हुए आप। तो मतलब कि तक्षशिला नालंदा की साइंसेस इतनी एडवांस हैं कि पन्ने पे लगा कर अगर वो चाटे तो ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जला के भस्म कर दो तक्षशिला नालंदा को। एंड देन ही अटैक तक्षशिला नालंदा, और वहाँ की लाइब्रेरी जो जली वो 3 महीने तक जलती रही। सोचिए सो मच ऑफ नॉलेज वाज देयर विद इंडिया
कि जिसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रहे. बट दिस हैपेंड. व्हाट अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी. आपने मुझे ठीक किया है ना, मैं आपका सारा ज्ञान जला दूंगा. वाह क्या बात है, क्या दिलदार आदमी रहा होगा ये. अमेजिंग. बट इंडिया वॉज अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, सो मच ऑफ नॉलेज. इनफैक्ट जितने भी देश है ना, हर देश के ऊपर किसी ना किसी प्लैनेट का एस्ट्रोलॉजिकली प्रभाव पड़ता है. जैसे यूएसए है, उसके ऊपर राहु का प्रभाव है, इसलिए वहां पर सेंशुअलिटी, डुप्लिसिटी, पॉलिटिसाइजिंग, ये सब रहेगा. इस तरह से वीनस इज एक्टिव ऑन यूरोप, इसलिए भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना नेचुरल है उन लोगों के लिए. इंडिया के ऊपर कौन से प्लैनेट का प्रभाव है? गुरु, जुपिटर. एंड गुरु इज अ प्लैनेट विच इज नोन फॉर नॉलेज, लर्निंग, अपग्रेडेशन. इसलिए लर्निंग का, नॉलेज का हब इंडिया था, इंडिया है और इंडिया ही रहेगा. Because it's a blessing. All across the globe, the only country which is richest in knowledge is India. थोड़ा सा प्रभाव आता है चाइना के ऊपर भी, लेकिन चाइना के ऊपर गुरु भी आता है और उसके ईस्टर्न साइड से राहु भी आता है. इसलिए नॉलेज तो चाइना के भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन राहु मिल गया ना, इसलिए सांसारिक नॉलेज बहुत अच्छी है उसकी. स्पिरिचुअल नॉलेज ना जी ना. इंडिया के अंदर हाउ मेनी थीस्ट आर देयर? 99.76% पीपल आर थीस्ट इन इंडिया. भगवान को मानने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है? 99.76%. अच्छा, नास्तिक कितने हैं इंडिया के अंदर? ओनली 0.24%. मतलब इंडिया का ये हाल है एक्चुअली. और जो ये 0.24 वाले भी है ना, ये नास्तिक इसलिए है बस कि नाराज है भगवान से, नहीं मानते. थोड़ा सा धूल हटाओ, अंदर से भगत ही निकलता है वो भी. मैं एक बार गया था IIM अहमदाबाद, तो वहां पर एक बैच था, तो मेरा टॉपिक था डज गॉड रियली एग्जिस्ट. मैंने कहा हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. किसने हाथ नहीं खड़ा किया. मैंने कहा मेरी अंग्रेजी ठीक है यार. हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. मैं कहा अंग्रेजी तो ठीक लग रही है मेरे को यार. मैं कहा चलो दूसरी तरह से पूछते हैं. मैं कहा ओके, हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. 80% ने हाथ खड़े कर दिए. अरे बाबा, टॉपिक मेरा क्या है? डज गॉड रियली एग्जिस्ट. ये IIM अहमदाबाद के 80% बच्चे नास्तिक हैं. बहुत बढ़िया. मैंने कहा ये 20% भाई आप लोगों का हाल भाई. अरे वी आर एग्नोस्टिक्स, वी आर लीस्ट बॉदर्ड. वो है नहीं है, मरे खपे जो करना है. अच्छा जी, वाह, बहुत बढ़िया जी. अब मेरा वो जो सेशन था, इट वॉज वेरी स्पार्की. इतना ज़्यादा मतलब चकाचौंध वाला था वो, बड़ा मसालेदार सेशन था. बिकॉज आई वॉज चैलेंजिंग देयर आइडियोलॉजी एंड दे वर सेइंग हे हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट. ये चला 1.25 घंटा, क्योंकि IIM अहमदाबाद में पीरियड होता है 1 घंटा 15 मिनट का. 1 घंटा 15 मिनट ये चला. हाउ कैन यू से दैट, पर हाउ कैन यू से दैट. अब उनको लगा था वो साइंस साइड के बाबा जी पता नहीं कौन सी साइड गए, तो इस्कॉन साइड गए. हाँ, इस्कॉन से भी है, लेकिन थोड़ा साइंस भी हम भी पढ़े हुए हैं. So I could, by mercy of Lord Shri Krishna, I could answer their questions. तो 1.25 घंटे स्लाइड शो तो रुका गया, ये तो गया, ये तो कहीं नहीं टिकने, ये तो गया है काम से. पर 1.25 घंटे Q&A, अटैकिंग, चैलेंजिंग Q&A के बाद नेक्स्ट पीरियड भी था ही नहीं बच्चों के साथ. नेक्स्ट पीरियड में ये बच्चे इतने कल्चर्ड, दे वर सेइंग सर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क. उसके बाद कहता हाउ कैन यू से दैट. जस्ट 1.25 घंटे के अंदर that theist came to the surface and they were asking, sir, I got a question. So India के अंदर ना अगर कोई एथियस्ट भी है ना, तो on the surface ही है, हल्का फुल्का सा ही है, हल्का सा उसको कुरे दो, अंदर से थीस्ट निकलता है. मैं एक बार गीता बांट रहा था कनॉट प्लेस में दिल्ली में, तो एक बंदा था सिगरेट फूंक रहा था. वो मैं कहा सर भगवद गीता फॉर यू सर. आई एम एन एथियस्ट, मैं नास्तिक हूं. मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया है सर, फिर तो हमारी दोस्ती खूब हो जाएगी, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर. आई लव गॉड एंड यू डोंट बिलीव इन गॉड. आइए सर चर्चा करते हैं यार, ये व्हाई गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. कहता तो सेल्समैन है क्या है. तो मैंने उससे पूछा ओके व्हाई डू यू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस गॉड, कैन डू यू हैव एनी प्रूफ दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट. कहता सी एक्चुअली आई बिलीव इन हिम बट आई एम एंग्री विद हिम. मेरी बीवी भागी ड्राइवर के साथ,
मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री फ्लॉप हो गई, क्या दिया भगवान ने? तो एक्चुअली ही इज अ बिलीवर बट ही इज एंग्री विद गॉड, नाराज है वो भगवान से, भगवान ने क्या किया मेरे साथ? सो ये इंडिया के साथ है. सो इंडिया के अंदर एक्चुअली 99.76% पीपल आर थीस्ट, दे आर गॉड बिलीवर्स. दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली. सो इंडिया इज सच अ, अब आप देखें ना, वैसे जो हिमालय है, हिमालय की इस साइड 99.76% आर थीस्ट, और उस तरफ चाइना 67% पीपल आर एथियस्ट. 67%, दैट मीन्स 2/3 लोग नास्तिक हैं वहां पर. और जो 1/3 हैं वो कब छोड़ दे भगवान को कुछ नहीं पता. पर लेकिन 2/3, and just because of China the population of atheists is more than the Hindus. Actually 34% in the world are Christians, 23% are Muslims. नास्तिक है 16%, हिंदू है 15%. पर ये सारे 16% मतलब हमारे से आगे निकालने वाला देश है कौन? ये हिमालय के उस तरफ एक बहुत बढ़िया देश है, उसका नाम है चाइना. 67%. और ये कोरिया, ऑफ कोर्स, ये कोरिया, जापान, यहाँ पर भी मोस्टली पीपल आर नास्तिक. 67%, 70% पीपल आर नास्तिक. लेकिन एक चीज़ नास्तिक के साथ क्या खास बात होती है, जैसे ये जो देश हैं, चाइना जैसे देश हैं, यहाँ पर व्हेन वैदिक कल्चर इज इंट्रोड्यूस्ड दे टेक इट वेरी नाइसली. आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आज चाइना के अंदर करीब 25,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं. और चाइना वो कंट्री है, चाइना में नॉन वेज और वेज की डेफिनेशन है, अगर वो चीज़ प्लेट पे हिल रही होती है तो नॉन वेज होती है, लेकिन वो जब लेटी होती है तो वेज होती है. यानी कि अगर ऑक्टोपस पड़ा है लेकिन वो हिल नहीं रहा तो वेज है. तो हिलो वेज है. अगर हिल के वो जा रहा होता है प्लेट के बाहर तो उसमें 2 सुए डाल करके घुमा करके यही नॉन वेज था. पर वो देश जो हर उड़ती चीज खा जाए, हर चलती चीज खा जाए, हर तैरती चीज खा जाए, वो देश में अगर somebody becomes a हरे कृष्णा डिवोटी, बिना प्याज लहसुन खाता है, भोग लगाए खाता है, 16 माला जप करता है, तो मानना पड़ेगा भक्ति में कितनी शक्ति है. इट कैन मेक सच अ पर्सन इनटू अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. वाओ. और भक्ति मतलब चाइना के जो भक्त है ना, हमारे से तो बहुत बढ़िया है वो. मैंने चाइना के लोगों को जब मैं कीर्तन करते देखता हूँ तो डांस सब करते हैं, जमीन पे कम होते हैं, हवा में ज्यादा होते हैं. और हमारा इंडियन आदमी वो तो जमीन छोड़ दे, बड़ी मुश्किल बात है वो तो ना, बहुत मुश्किल है जी. बट चाइना में, माय गॉड, आई वाज सिटिंग विद वन चाइनीज डिवोटी. तो क्लास चल रही थी, तो क्लास सुनते सुनते ना ही मिस सम पॉइंट. कि दे व्हाट डिड ही जस्ट से? मैं कहा, इफ आई टेल यू यू विल मिस अनदर पॉइंट, सो यू राइट डाउन, आई विल टेल यू लेटर. यस, वेरी गुड पॉइंट. पर उसकी सिंसेरिटी देखो, अमाउंट ऑफ सिंसेरिटी ही हैज. या सो गुड थिंग इज दैट हमारा वैदिक कल्चर इज सो पावरफुल कि जो हिमालय की उस तरफ किसी को छू लेता है, द पर्सन गेट्स ट्रांसफॉर्म टू सच एन एक्सटेंट. वाओ. सो इंडिया, अगर देखा जाए, इंडिया अदरवाइज इज सच अ ग्लोरियस कंट्री. इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, ऑल्दो इसका रैंक है 148th रैंक इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. कितना रैंक है इसका? 148th. लेकिन इंडिया के अंदर पुलिस स्टेशन कितने हैं? 15,000 पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया के अंदर. यूएसए के अंदर है 17,000 पुलिस स्टेशन, हालांकि उसकी पॉपुलेशन का 4 गुना है इंडिया के अंदर. तो आइडियली हमारे यहाँ 4 गुना ज्यादा पुलिस स्टेशन होने चाहिए. हमारे होने चाहिए 60,000 पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 4 गुना है. बल्कि 14 का 4 गुना होना चाहिए, तो 68,000 होने चाहिए. पर हमारे यहाँ कितने? 15,000. कहता है क्राइम है तो है यार, बट स्टिल लाइफ चलती है यहाँ पर. कूल. और वहां 17,000 होकर के भी ना, क्राइम रेट इज वे अहेड देन इंडिया, वे अहेड. हालांकि इंडिया के अंदर भी क्राइम बहुत है. इंडिया के अंदर एवरी डे देयर आर 86 रेप्स हैपनिंग करंटली, एवरी डे. और होता क्या है? ये बहुत गलत हुआ है, स्त्री का अपमान है, मोमबत्ती कहां है? फिर मोमबत्ती लेकर कैंडल लाइट मार्च. ये अन्याय है, स्त्रियों का अपमान है, चलो मोमबत्ती लेके चलें. गलत है, ये गलत है, जो हो रहा है वो गलत है. मोमबत्तियां रखो, वहां समोसे चाय आप लोगों के लिए आए, समोसा चाय पियो जाओ. वेरी गुड. कितना इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन है ये, मोमबत्ती लेके चलना.
बहुत गलत है। अगली बार फिर 6 महीने बाद फिर किसके साथ, अरे फला फला के साथ हो गया, कहाँ है मोमबत्तियां निकालो, पुरानी वाली कहाँ पड़ी है मोमबत्तियां, फिर मोमबत्ती उठा के, गलत है ये, गलत है, स्त्री का अपमान हो रहा है। इस बार समोसे की कचौड़ी है, कचौड़ी इस बार, अरे कचौड़ी है यार, कचौड़ी खाई, चाय पी, ये वाह, व्हाट अ सॉल्यूशन। इज दैट अ वंडरफुल सॉल्यूशन? एब्सोल्युटली नॉट. But yes, this is what is happening. Every day, 86 rape happen every day in India. But in comparison to USA, 113 rapes happen every day. उस मामले में हम लोग पीछे हैं. लेकिन हम ये ना सोचे चलो 86 ही हो रहे हैं फिर तो. नहीं भाई, 86 भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है. In terms of intoxication, India के अंदर 29% of the youth, they are addicted to something. किसी ना किसी प्रकार का नशा वो करते ही हैं. 267 मिलियन पीपल आर इंटॉक्सिकेटेड टू समथिंग, और इनमें से 1/4 इवन अटेम्प्ट सुसाइड एज वेल. ऑल अक्रॉस ग्लोब का अगर हम डेटा देखें तो उस डेटा के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन 8.2 सिगरेट्स आर स्मोक्ड एवरी डे इन इंडिया. भारत में, हालांकि अगर बाहर के हिसाब से देखें बाहर 18 सिगरेट है, लेकिन हमारे यहां पर भी 8.2 सिगरेट्स जो स्मोकर्स हैं फूक लेते हैं वो. और बाद अगर वो मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, कहते हैं हमें सिगरेट की जरूरत नहीं है, हम ऐसी, पोल्यूशन इतना जबरदस्त है, माय गॉड. बट गेटिंग इनटू इंटॉक्सिकेशन, खैनी खैनी चैन से मजा लो, क्या बात है. एक बार हमारे डिवोटी जो है कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते हम एनकरेज करते हैं, चलिए चलिए हरि बोल, यस हरि बोल, ऐसे करके एनकरेज कर रहे थे. एक आदमी बैठा हुआ है, बोली बोली हरे कृष्णा, बोली ताली बजाई, यस यस, करी 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 हरि बोल हरि बोल. वो बाद में जब बाहर देखा, बाहर लगा हुआ वो डिवोटी. बोला भाई तेरे को कीर्तन में अंदर इतना बोला, तूने वहां ताली बजाई नहीं, तू बाहर ताली बजा रहा है. कहता है साहब यहां कुछ और है. क्या बात है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कहते ये है संजीवनी बूटी. वाह. कहता संजीवनी बूटी का हम सम्मान तो कैन से मजा लो. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. मतलब इंडिया के अंदर ये गुटखा पान मसाला, अरे बाबा. कई लोग पूछते हैं, कहते हैं अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, 3 हीरो एक साथ ऐसे कर रहे होते हैं. इतना मतलब इतना पैसा कैसे का अफोर्ड करती है ये पान मसाला गुटखा कंपनी? इंडिया के अंदर गुटखा मसाला कंपनी का बिजनेस है 42,000 करोड़ का. हाउ मच? 42,000 करोड़ का. और इनको देते हैं 5-5 करोड़ देते हैं. कहते हैं अक्षय कुमार 5 करोड़, शाहरुख खान 5 करोड़, अजय देवगन 5 करोड़. की कितना है? 15 करोड़. 15 करोड़ क्या होता है 42,000 करोड़ से आगे? इट्स लाइक 0.002%. कहते लो तुम चिल्लड़ पकड़ लो, बस ऐसे कर देना बस. तो हमें लगता है हाउ कैन दे अफोर्ड. नहीं सर, गुटखा खाने वाले इतने जबरदस्त लोग हैं, भले ही गुटखे के पैकेट के ऊपर कितने खतरनाक तस्वीर बना दो, अच्छी तस्वीर छापी है कैंसर की, वाओ. पर इंडिया का ये हाल है, इवन दो वी नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, स्टिल हम लोग करते क्या है? रॉन्ग ही करते हैं. जैसे अगर किसी दारू पीने वाले को बोले ना, अगर तुम एक निबंध लिखोगे कि शराब पीने की हानियां क्या है, तुमको 5,000 रुपए देंगे हम, कि अगर अच्छा ऐसे हुआ तो. इतना बढ़िया निबंध लिख के देगा ना वो, उसकी भूमिका, उसकी मेन बॉडी, कंक्लूजन, सरासट 5,000 रुपये मिलेंगे उसको. अब क्या करेगा इसको? हाँ, जिसने इतना बढ़िया निबंध लिखा है ना, अरे दारू पिएगा वो. So intoxication is increasing by leaps and bounds in India. It is happening, actually. Very sad, but it is happening. In terms of watching pornography, world's #1 country is, ये दुनिया एक दुल्हन 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 के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया. 89% data used by Indians is for watching porn. 89%, मतलब कि 100 GB डेटा, इसमें 89 GB पॉन देखने में जाएगा. बाकी 11 GB में पिक्चर, यूट्यूब फालतू फालतू वीडियो का तुम्हारे लिए है 11 GB, पर 89 GB वॉचिंग पॉन.
तो गूगल जो है आज हंस रहा है इंडियंस के ऊपर, कहते ये देखो ये इंडियंस, इनकी गूगल सर्च में देखो क्या क्या है। और जब इनकी मिस इंडिया आती कहती है, well, I'm coming from India. I'm coming from the land of culture, purity and spirituality. Thank you very much. मैडम एक मिनट मैडम, आप कहाँ से आ रहे हो मैडम? इंडिया से आ रहे हो आप? लैंड ऑफ कल्चर, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, आइए गूगल सर्च दिखाते हैं इंडियंस की आपको जरा। मतलब हमने यूएसए को पीछे छोड़ दिया। यूएसए इज 85%, 85%, ब्राजील इज 81%, साउथ अमेरिका। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया हमने। वी आर वर्ल्ड्स बेस्ट। किसमें? इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी। और हमको लगता है अरे क्या हुआ, गंदा देख लिया क्या होगा, जाना है टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट कुकीज, डिलीट हिस्ट्री, प्रेस ओके, बस। आप किसी को पता थोड़ी चलेगा, हमने गंदा देखना देख लिया, आप पता लगाते रहो, हा हा हा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आप जाकर के हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। और यू गो टू से, जो एप्पल यूजर्स है, यूज सफारी, आपने कहा कमांड वाई, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, मेरे पाप साफ। पर आप ब्राउजर में डिलीट हिस्ट्री कर सकते हो, लेकिन यहां जो हिस्ट्री बन गई है ना, यहां हिस्ट्री में डिलीट हिस्ट्री का बटन नहीं है, यहां हिस्ट्री बन जाती है। और जितनी ज्यादा यहां हिस्ट्री बनती रहेगी, आपकी लाइफ की ज्योग्राफी खराब हो जाएगी जी, ऐसा होता है। बट दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वॉचिंग सच डर्टी स्टफ ऑन इंटरनेट, इट इज हैपनिंग। इनफैक्ट 2014 में जब मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी ने बोला सबसे पहला काम करेंगे, ये पॉर्न वेबसाइट्स इंडिया में बैन, खुलेगी ही नहीं, खोलोगे तो आ जाएगा एरर, दिस वेबसाइट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इंडियन यूथ ने होल्ला मचा दिया, कहते नहीं मोदी जी अपमान है ये, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हम गंदगी देखना चाहें हमको देखने दी जाए, मोदी जी हम अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। तो फिर मोदी जी को जो है फिर कुछ वेबसाइट्स अलाउ करनी पड़ी, लेकिन जो अलाउ की देवर ओनली 25%। इंडियन उसी में खुश, आधा कोई नहीं, हम इस 25% में ही अपना जीवन बिता देंगे, क्या बात है। सो वी आर प्रोग्रेसिंग। मेरा भारत महान तो है नो डाउट, लेकिन ये महानता जो है अब आज कहां की ओर जा रही है, थोड़ा हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं यार, वट आर वी डूइंग इन दिस वर्ल्ड। Although India is known, I would say it is best. It's the best place to stay, best place to live in terms of warmth, love, affection. This is such a great place. If you go to Europe, very dry. If you go to USA, so much selfishness. It is India which is full of love and affection, sacrifice. There was one boy, हमारे एक डिवोटी थे वेस्ट में, he went to give a lecture. लेक्चर दिया ना, तो एक अमेरिकन बॉय आया और आके बोला, प्रभु जी आपका लेक्चर बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक था, आपका हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। डिवोटी ने बोला यार ऐसी कैसी हिंदी बोल रहे, अगर अंग्रेज हो ऐसी हिंदी बोलेगा ना, आपके लेक्चर सुने हमको बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छी बोलती है, हमको इंस्पिरेशन मिलती है, आप बहुत अच्छा बोलती है। फिरंगी तो ऐसी हिंदी बोलेगा ना, तो लेकिन अगर कोई फिरंगी हो और ऐसी हिंदी बोले कि आपका प्रवचन बहुत प्रेरणादायक था, आपका हम हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, अरे भाई तो फिरंगी है क्या है। तो उससे पूछा डिवोटी ने, ऐसी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं आप, ये हाउ कम। कहते प्रभु जी मैं भारतवर्ष में काफी समय मैंने बिताया। कहते पहले ये बता तू कहाँ से है। कहते मैं मैक्सिको से हूँ। मैक्सिको से है, मध्य प्रदेश से नहीं है। तो जी आपकी ऐसी हिंदी बोला कैसे हुई। तो उसने बताया कि असल मेरी माँ, उसकी थोड़ी अर्ली डेथ हो गई, तो मेरे पिताजी के पास में गया कि पिताजी मुझको माँ का प्यार तो मिला नहीं, मैं माँ का प्यार मैं कैसे लूँ भला। तो पिताजी ने बोला देख मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तो मेरे से जो शादी करेगी वो मेरे लिए शादी करेगी, बिकॉज उसको मेरे पैसे से प्यार है उसको, लेकिन माँ का प्यार वो तेरे को नहीं देने वाली क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मेरे पास है। इससे देखो अगर माँ का प्यार चाहिए ना तो तेरे को एक जगह जाना पड़ेगा जहाँ माएँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, और वो जगह है इंडिया। और ये रिसर्च करता हुआ फिर ये इंडिया में आया। इंडिया में आकर के इसने अलग अलग एरिया की माएँ देखी और इसमें नंबर 1 और 2 में आई पंजाबी माँ और बंगाली माँ।
इसमें उसने चुनी फिर बंगाली माँ। बंगाली माँ वाज नंबर 1। फिर ये बंगाली माता के पास गया, कहता है मैडम आई वॉन्ट टू स्टे विद यू टू गेट मदर्स लव। इफ आई गिव यू 1 लाख रुपीज एवरी मंथ विल यू गिव मी मदर्स लव? वो माता जी बोली अपने भाई बहनों को भी लेके आ बेटा, तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये कई साल इंडिया में रहा, इसने बंगाली भी सीखी, इसने हिंदी भी सीखी, इसने जस्ट टू एक्सपीरियंस लव ऑफ मदर। हमारे श्री प्रभुपाद जी की मदर ने अपने बेटे की भलाई के लिए कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका उज्जवल भविष्य रहे, शी वन वेंट टू अनदर तांत्रिक एंड गेव ब्लड फ्रॉम हर ब्रेस्ट। वैसे माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है, बट अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ बंगाली माँ हु गेव ब्लड फ्रॉम द ब्रेस्ट कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। आप पूजा अर्चना करिए लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। सो इंडिया के अंदर ये अफेक्शन, ये बॉन्डिंग, इट इज रियली वंडरफुल। जापान के अंदर पीपल आर सो लोनली। वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स इन जापान इज दैट पीपल आर लोनली एंड दे आर हगिंग क्लब्स। कि लोग जाएंगे, आप आलिंगन करेंगे, हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पैसा निकाल। तो why such clubs exist? Can we imagine such clubs in India? Hugging clubs कि भाई कोई अकेला अकेला है, उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए hugging club? Never. India में it will never happen. क्योंकि यहाँ पर हमारे cultural ethos, relationships, ये warmth is so wonderful actually. So wonderful. तो इसलिए relationships के मामले में India is impeccable. यहाँ पर तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी से पूछना है भैया रास्ता हमें वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचते? अरे सर हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन भैया तो यहाँ जा रहे थे, कोई बात नहीं, फिर वहां से हम अपनी जगह बोलेंगे। ये चीज आप यूएसए में या फिर यूरोप में, किसी भी देश में, चाइना में, कहीं पर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। यस, एंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बुक पब्लिकेशन ऑल्सो, हर साल 90,000 पब्लिकेशंस कम। कितनी? 90,000। एंड दे आर रेड सो मच बिकॉज इंडियन ऑथर्स टू गुड, टू गुड। सो इसलिए चाहे आप एकेडमिक्स में देखिए, कल्चर में देखिए, इंडिया इज रैविशिंग। इंडिया इज सच अ वंडरफुल प्लेस। पर आज इंडिया के साथ कुछ चैलेंजेस भी जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग डर्टी थिंग्स ऑन इंटरनेट, दे गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, विच इज वेरी बिग इशू नाउअडेज। ओवरथिंकिंग आज इतना बड़ा इशू है। ओवरथिंकिंग लीड्स टू लैक ऑफ फोकस। दैट्स हैपनिंग इन इंडिया। As per 2000, there was one data, there was the most distracted species on the planet is goldfish, जिसका attention span है 9 seconds. And the year 2021, it was found out that the attention span of human beings is 8 seconds. हमने goldfish को भी defeat कर दिया कि बहन तू 9 seconds, हम 8 seconds. Currently, the most distracted species on the planet is human beings. And especially in India, it is happening. People are getting distracted very easily. Distracted. अभी ये जब कोविड है ना, कोविड के समय में टीचर्स वर स्ट्रगलिंग क्योंकि सबका वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, और बच्चे अपनी दुनिया में, टीचर लगी है भाई कोई सुन लो, कोई है, कोई है। और कुछ बच्चे इतने उस्ताद, उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक बनाई हुई है इन द फॉर्म ऑफ GIF, और GIF को उसने लगा दी प्रोफाइल पिक पे। उसने, बेटा समझ में आ रहा है कल क्या पढ़ा था? उस्ताद है। और वो लगा अपना YouTube में लगाया, और टीचर बेचारी अपनी लगी अपनी दुनिया, डिस्ट्रैक्टेड। ओ माय गॉड। तो इसलिए वी शुड रियलाइज आवर ग्लोरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर इज स्पिरिचुअलिटी। ये जो भक्ति का कल्चर है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग तब तक खुश थे जब तक हम लोग स्पिरिचुअलिटी में थे। आज पता है हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 119, 119वां रैंक है हमारा, 119th रैंक। वी शुड बी नंबर 1 बट वी आर नॉट नंबर 119। क्यों? क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे हैं आज? इंडियंस आर ट्राइंग टू कॉपी द वेस्ट। यस, वेस्ट इज कमिंग टू ईस्ट बट ईस्ट इज गोइंग टू द वेस्ट। लेकिन हम चाहे कुछ कर लें, इंडियंस चाहे कुछ कर लें, इंडियंस कैन नॉट बिकम अमेरिकन्स। चाहे हम फटी हुई जीन्स पहन लें, चाहे यो कर लें, बिना ग्रामर की अंग्रेजी बोल लें, बाल ब्लीच करा लें, बट इंडियंस कैन नॉट बिकम
वेस्टर्नर्स, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, वी कैन नॉट बिकम. अच्छा, इंडियंस हम लोग रहे नहीं, अमेरिकन्स या यूरोपियन हम बन नहीं सकते, तो हम लोग बीच में अटक गए. धोबी का डैश, ना यहाँ का ना वहाँ का. कहावत सुनी आपने? डैश में क्या आएगा? कुत्ता. धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. So one greatest crisis which Indians are going through nowadays is identity crisis. हमें अपनी identity नहीं पता. What a glorious culture we belong to, and ultimately whom do we belong to? We have no idea at all. At all. And the spiritual culture which we have is so comprehensive, is so deep, is so vast. It has got all the answers to all the questions. In fact, I was listening to one Christian preacher. So one Christian preacher, he was telling in Goa, he was giving a lecture. He said, anything and everything apart from Jesus Christ is coming from devil, including those Hare Krishnas who have all the answers to all the questions on the planet. ऐसा तो गुस्से में बोला था वो, हम लोग शैतान से आए हैं. That anyone and everyone apart from Jesus Christ is coming from evil, including the Hare Krishnas. पर जो उसका सेकेंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. Who have all the answers to all the questions on the planet. Wow. Thank you, sir. Thank you for the compliment. So इसलिए इतनी रिच हेरिटेज होने के बावजूद अगर हम इसको छोड़ करके सस्ती चीजों के पीछे भागते रहते हैं, then you know we are insulting what? We are insulting our good fortune of having taken birth in India. It's such a glorious place. सबसे ज्यादा खनिज, नेचुरल रिसोर्सेज कहां पर हैं? इंडिया के अंदर. इनफैक्ट कोविड के समय में द कंट्री विच परफॉर्म्ड बेस्ट, द बेस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब वाज इंडिया. वी परफॉर्म द बेस्ट. ऑल दो यहां पर भी लोग मरे, ऐसा नहीं लोग जहां जिंदा रहे, बट जिस तरह से कोविड फैला और जिस तरह से इंडिया ने इसको संभाला, इट वाज द बेस्ट. क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को अगर 75 करोड़ वैक्सीन दिए हैं, किसने दिए हैं? इंडिया ने. तो हमने खुद को भी संभाला, औरों को भी संभाला. अकेले इस्कॉन ने कोविड के समय में 7 करोड़ प्लेट्स प्रसाद की बांटी हैं. 7 करोड़ प्लेट्स. First time drone was used to deliver prasadam. Drone. Somebody is on 20th floor, 25th floor. वहां जाएगा ड्रोन. 20th floor. ओके. हरे कृष्णा. हाँ जी. कोविड पेशेंट्स. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी. लो जी 5 प्लेट प्रसादम. अरे प्रभु, वाह, 5 प्लेट प्रसादम ड्रोन की हुक में टंगा हुआ. दिस हैपेंड एक्चुअली. सो इंडिया एज अ होल परफॉर्म्ड द बेस्ट. ऑल्दो यहाँ पर भी कैजुअलिटीज हुई, नो डाउट. But India was superb. और जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, their मेडिकल सिस्टम was exposed. वहां पर लोग मर रहे हैं. हमारे यहाँ पर ये इनके प्रकार हैं, लोगों ने अपना को ठीक किया. भले किसी ने नेचुरोपैथी लिया, किसी ने एलोपैथी लिया, किसी ने होम्योपैथी लिया, किसी ने सिंपैथी लिया, लेकिन किया और हो गया. And one more thing about India is that about the RNA, because COVID is RNA based virus. पूरी दुनिया में द बेस्ट RNA जिसमें कोविड अपने आप को फिट करता है इस चाइनीज RNA. चाइनीज RNA बहुत अच्छा फिक्स करता है. बाकी यूरोप में और अमेरिका में भी बहुत बड़े फिट करता है. इंडिया में जो RNA है, यानी सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय, हमारा RNA थोड़ा अलग है और कोविड को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है. कहते हैं यार फिट नहीं हो रहा है यार, ये कैसा RNA है. तो आड़ा टेढ़ा होके अपने आप को फिट तो करता है वो. बेसिकली जो कोविड का वायरस होता है वो सेल के जब अंदर जाता है तो न्यूक्लियस होता है ना, उस पर वो अटैक करता है. वो उसकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है उस पर अटैक करता है ताकि भाई वो नाउ ही रेप्लिकेट्स इटसेल्फ. तो लेकिन वो यहाँ उसकी एंट्री ठीक से नहीं हुआ था. कहते यार एकदम ये एंट्री नहीं हो पा रही है, आज तो RNA बड़ा अजीब हो गरीब है. एंड दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर कई लोग अफेक्ट नहीं भी हुए. इनफैक्ट व्हेन आई वेंट टू सम कोविड केयर सेंटर, और वहां पे देखा जो टेस्ट करने वाले हैं, किसी का मास्क यहाँ पर है, किसी का मास्क आड़ा टेढ़ा है, किसी का मास्क उतरा हुआ. कहता है अबे क्या कर रहा है, ढंग से करना है. फिर मुंह यार ये क्या है, ये टेस्ट कर रहे हैं लोग. मैंने कहा एक बात बताओ, आप लोग कितने समय टेस्ट करोगे? कहता हमारा हो गया 9-10 महीने हो गए हम लोग को टेस्ट करते हुए. तो आप लोग ठीक चल रहे हो? कहता हाँ, हमको तो कुछ नहीं हुआ.
मैं कहा ऐसा कैसे? क्या सर, हमारा सिंपल फंडा है, आते ही लो भाप, लंच में भाप, जाने से पहले भाप, कोरोना का बाप भाप। तो क्या बात है यार। एंड एक्चुअली इट वर्क्स। तो इंडिया के अंदर हमारा आरएनए इतना बढ़िया कि भाप लेके उन्होंने भाप कर दिया कोरोना को। ऑल्दो सम पीपल गॉट अफेक्टेड, जो वैसे थोड़े वीक पड़े हुए थे, थोड़े झूल रहे थे, हाँ वहाँ जीऊं मरूं, कोविड ने कहा मरो। तो उसने थोड़ा डेटा उसने क्लियर भी कर दिया। हालांकि कोविड से फायदा भी बहुत हुआ। ऑल अक्रॉस द ग्लोब करोड़ ऑफ पीपल बिकेम वेजिटेरियंस, ऑल अक्रॉस ग्लोब। इवन जिनपिंग ने बोला चाइनीज लोगों को कि चमगादड़ का जूस न मत पिया करो यार तुम लोग, उससे कोरोना फैलता है यार, तुम शाकाहारी हो जाओ तुम लोग। तो इवन इन चाइना पीपल बिकेम वेजिटेरियन। वाओ, दैट्स वंडरफुल। पीपल बिकेम मोर स्पिरिचुअल, रिलीजियस, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गॉड, व्हिच वाज वेरी गुड। एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। पहली बार पंजाब से हिमालय नजर आया। कहते हैं ये कैसे नजर आ गया भाई? पर पंजाब से पीपल कुड सी हिमालय फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या थोड़ा सिस्टम फॉर्मेट हुआ भाई। प्रकृति कह रही तुम मेरा शोषण किए जा रहे हो, क्या करे जा रहे हो, मैं क्या करूं। ओके, जब सिस्टम हैंग होता है ना तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो प्रकृति का कंट्रोल ऑल्ट डिलीट था कोरोना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कोरोना, सिस्टम फॉर्मेट। पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले होता था जानवर पिंजरे में थे, इंसान बाहर घूमता था। अब जानवर बाहर घूम रहे थे, इंसान पिंजरे में था। बट यस, इन टर्म्स ऑफ कोरोना भी देखें तो इंडिया डिड द बेस्ट। इट सर्व अदर कंट्रीज एज वेल। और सारी जितनी वैक्सीन है ना, चाहे वो फाइजर हो या फिर स्पुतनिक हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रही दैट वाज इंडिया में बनी कोविशील्ड थी। कोविशील्ड के वाला एक और थी कोवैक्सिन। कोवैक्सिन वाज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव ऑन कोरोना। पर बनी कहां? यस, इंडिया। So India is a wonderful place, but we should take full advantage of its spiritual culture. अगर हम rank 1 होना चाहते हैं in terms of being happy, we have to take advantage of the spiritual culture. You know, ऋषिकेश के अंदर पहले लोग आया करते थे spiritual culture के लिए इंडिया में, पर विदेशियों ने जब यहाँ पर आए ना, उन्होंने देखा इंडियंस तो हमसे ज्यादा बीमार हैं भाई, ये लोग तो, हम तो इनसे कुछ सीखने के लिए आए थे, पर ये तो खुद बांगड़ू भटूरे हो रखे हैं, इनसे क्या सीखेंगे हम? And that's why आज ऋषिकेश के अंदर only 10% फिरंगी come in comparison to what people used to come during the 60s and 70s. उन्होंने देखा ये तो बीमार लोग हैं। और ऋषिकेश के अंदर my God, there is no spiritual culture. आज लोग ऋषिकेश क्यों जाते हैं? रिवर राफ्टिंग के लिए और रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, और गंगा मैया में बियर रखते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। हर हर गंगे, चलो वाह, इतना गहरा स्पिरिचुअल कल्चर। दिस व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो इसलिए हमारे रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज को फिर से हमें वापस लेकर के आना, एंड देन वी विल बी हैप्पी एंड वी वुड बी द गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड। जैसे हम पहले थे, वी वुड अगेन बिकम द गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड बाय टेकिंग टू द स्पिरिचुअल कल्चर, द कल्चर ऑफ भक्ति, डिवोशन, दैट वी शुड डू। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा।